अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मुहतरम नाजरीन, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ MAD कासमी और आप देख रहे हैं आस्क MAD कासमी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में ये बताने जा रहा हूँ कि मौजूदा ज़माने में मस्जिद के एक इमाम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। इस सिलसिले में दारुल उलूम देवबंद का फतवा और मौक़िफ़ क्या है। तो मैं सबसे पहले अच्छी रहबरी व रहनुमाई के लिए दारुल उलूम देवबंद के फतवे की तरफ रुख करता हूँ। अब दारुल उलूम का फतवा गौर से सुनिए। मौजूदा दौर में एक इमाम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। साइल ने दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद में इस्तिफ्ता भेजकर मालूम किया है, जिसका उन्वान है मौजूदा दौर में एक इमाम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। सवाल, क्या फरमाते हैं उलमाए किराम मसले झेल के बारे में। मौजूदा ज़माने में इमाम की तनख्वाह कितनी होनी चाहिए। जिस तरह के आजकल अखराजात हैं, इस एतबार से कमेटी के ज़िम्मे कितने अखराजात होना चाहिए। क्या मुक्तदी हजरात पर भी इन चीज़ों की जिम्मेदारी है। शरीयत मुतहरा की रोशनी में जवाब मरहमत फरमाए। इसका जवाब आया है दारुल उलूम देवबंद से, वो सुनिए जवाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम की तनख्वाह इतनी होनी चाहिए जिससे उसकी ज़रूरियात तंगी और मोहताजगी के बगैर पूरी हो जाए और इसको यकसुई हासिल हो। इलाके की नौइयत के एतबार से इसकी मिकदार मुख्तलिफ हो सकती है और तनख्वाह के नज़्म की जिम्मेदारी जिस तरह मस्जिद कमेटी की है, इसी तरह मुसल्लियों की भी जिम्मेदारी है कि तनख्वाह के अखराजात के लिए हस्ब वसा ताउन करें। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता दारुल उलूम देवबंद। दोस्तों, ये दारुल उलूम का फतवा आपने सुना। अब आप अपने दिल पे हाथ रख करके बताइए कि आपके घर में बच्चों की ज़रूरियात पूरी करने के लिए महीने में 10-10 हज़ार रुपये खर्च हो जाता है। रोज़ाना आपके बच्चे 100, 200, 250, 300 की टॉफ़ी खा जाते हैं। एक बेचारा इमाम 24 घंटे आपकी खिदमत में लगा रहता है, आपकी नमाजों की सेहत और फसाद का पूरा जिम्मेदार बनता है, आपकी अच्छी रहबरी करता है, आपके बच्चों को दुनियात तालीम देता है। इसके बावजूद आपको इमाम की तनख्वाह देने पसीना आ जाता है और आप दाएं बाएं बगलें झांकने लगते हैं। अब बताएं जरा इंसाफ के साथ में कि जो आपका जिम्मेदार है, पेशवा है, जो निकाह पढ़ाता है, जो जनाजा पढ़ाता है, बच्चों के कान में अजान देता है, आपके बच्चों की मुस्तकबिल को संवारता है और जो आपके लिए हमेशा खैर आफियत की दुआएं मांगता है, ऐसे इमाम की तनख्वाह तो ज़माने के एतबार से इतनी होनी चाहिए जिससे उनकी माशी तंगी दूर हो जाए, बड़ी खुश उसलूबी के साथ में अच्छी जिंदगी गुजार सके। लेकिन अवाम की तंग नजरी का ये हाल है कि इमाम धस जाए, मर जाए, सब मंजूर है। इमाम की खुशी और इमाम की रजामंदी और इमाम की अच्छी हालत और इत्मीनान वाली हालत लोगों को हजम नहीं होता है। मैं लोगों से अपील करता हूं कि अपने इमाम को खुश रखिए। अच्छी नमाज आपकी होगी, अल्लाह राजी होगा, अल्लाह खुश होगा। आपकी जिंदगी में अल्लाह ताला चैन सुकून अता फरमा देगा। और अगर इमाम को तंग करेंगे, इमाम की मोहताजगी में अगर आप मोहताजगी बढ़ाएंगे, तो याद कर लीजिए फिर आपकी जिंदगी की सुकून, चैन, आफियत, सारी राहतें छिन जाएंगी और आप कहीं का भी नहीं होकर रहेंगे। इसलिए अपने इमाम के साथ मोहब्बत कीजिए और उनकी तनख्वाह भरपूर देने की कोशिश कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।